हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन 4V इंजीनियर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मल्टी सिलेंडर इंजन पे है। अगर आपको मल्टी सिलेंडर इंजन का फ्रिक्शनल पावर मेजर करना हो तो आप कैसे करोगे। इससे पहले मैंने आपको लेक्चर्स में इंडिकेटेड पावर मेजरमेंट करने के खूब सारे आपको डिवाइसेस बताया, ब्रेक पावर मेजर करने के लिए डिवाइसेस बताया, वो डिवाइस काम कैसे करता है वो बताया ना। अगर बट वो सिंगल सिलेंडर केस के लिए ठीक है, बट अगर हमें मल्टी सिलेंडर हो, मीन्स 4 सिलेंडर लगा हो, 5 सिलेंडर लगा हो, इन दैट केस आप कैसे मेजर करोगे उस इंजन का इंडिकेटेड पावर क्या है, या फिर उसका मेन थॉट है उसका फ्रिक्शनल पावर क्या है। तो जो मोस्ट टेस्ट है वो बेसिकली हम मल्टी सिलेंडर इंजन के फ्रिक्शनल पावर को मेजर करने के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट होता है। ओके, तो ये एक डायग्राम मैंने बनाया है, सिंपल डायग्राम है मोस्ट टेस्ट के लिए। तो ये हमारा इंजन है, क्लियर। ये हमारा इंजन है 1 2 3 4। ये जो नंबर आपको दिख रहा है ये सिलेंडर नंबर 1, सिलेंडर नंबर 2, सिलेंडर नंबर 3, सिलेंडर नंबर 4। ओके, अब इसमें ये जो है ये फ्यूल सप्लाई है, या फिर आप अगर सीआई इंजन समझ रहे हो तो ये फ्यूल सप्लाई हुआ, और अगर एसआई इंजन समझ रहे हो तो समझ लो ये कनेक्ट स्पार्क के लिए वायर है, ठीक है। और ये इंजन के जो आउटपुट शाफ्ट है उस शाफ्ट से क्या कनेक्ट है, हमारा डायनोमीटर। क्या हेल्प है डायनोमीटर का काम क्या है, ये हमारा ब्रेक पावर मेजर करेगा। इंजन के आउटपुट शाफ्ट पे जो पावर मेजर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक पावर, और सिलेंडर के अंदर जो पावर मेजर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटेड पावर, क्लियर। तो मोस्ट टेस्ट में स्पेशली जो मोस्ट टेस्ट है वो मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए होता है। फ्रिक्शनल पावर का अगर आप फ्रिक्शनल पावर कैलकुलेट करें उसके लिए, क्लियर। अब इसके थ्रू आप फ्रिक्शनल पावर तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, एज वेल एज इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टी सिलेंडर इंजन, क्लियर। नाउ वन सिलेंडर इज इनऑपरेटिव, और उसका फंक्शन कैसे है सबसे पहले हम वो देखते हैं, काम कैसे करता है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको मैं ये दे दूंगी डिवाइस, तो अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, क्लियर। करना क्या है, जैसे कि सिलेंडर है ना, आप इंजन को फुल थ्रॉटल पे, अपने इंजन को फुल थ्रॉटल पे ऑन करके आप उस पॉइंट से लॉक कर दो। फुल थ्रॉटल पे ये काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको मेजर करना है तो 1 बाई 1 पहले आप नंबर 1 सिलेंडर नंबर 1 को आप इनऑपरेटिव कर दें। मतलब इनऑपरेटिव का मतलब ये हुआ कि आप इसका, अगर ये एसआई इंजन है तो इसके इग्निशन को में शॉर्ट सर्किट करा दे, या फिर जो स्पार्क प्लग है उसको निकाल के फेंक दें, या फिर अगर सीआई इंजन है तो जो फ्यूल की सप्लाई है वो फ्यूल की सप्लाई को कट ऑफ कर दें सिलेंडर नंबर 1 का सिर्फ, ठीक है। तो ऐसे आपको एक डाटा मिलेगा। फिर आप सिलेंडर नंबर 2 को इनऑपरेटिव बनाना, सिलेंडर नंबर 1 को नहीं, उसको फिर नॉर्मल कर देना, सिलेंडर नंबर 2 को इनऑपरेटिव करना, इसके स्पार्क प्लग या इसके फ्यूल कट ऑफ को कट ऑफ कर देना। फिर सेम टू सेम इंजन नंबर सिलेंडर नंबर 3 को इनऑपरेटिव करना, 4 को इनऑपरेटिव करना। ऐसे बना के आपका जो वैल्यू आएंगे सारे वैल्यू को एवरेज कैलकुलेट करोगे तो आपका फ्रिक्शनल पावर, इंडिकेटेड पावर, ये सब कैलकुलेट हो जाएगा, क्लियर। इसकी वर्किंग कैसा है, सबसे पहले करना क्या है, किसी एक फॉर एग्जांपल नंबर 1 सिलेंडर नंबर 1 को हम क्या करें, इनऑपरेटिव कर दे रहे हैं, ठीक है। इनऑपरेटिव कर दिए सिलेंडर नंबर 1 को। अब अपने थ्रॉटल को फुल पे करके कर दें, मीन्स स्पीड कांस्टेंट रहे, ठीक है। चारों केस में जब भी आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4 किसी को भी इनऑपरेटिव करें, आपका जो टेस्ट आप एक बार परफॉर्म करें उसकी स्पीड जो है थ्रॉटल फुल पे लॉक कर दें। वो अप डाउन ऐसा नहीं होना चाहिए, फुल पे करके लॉक कर देना है थ्रॉटल को। तो वो सेम आरपीएम से रोटेट होगा, स्पीड सेम होगी, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट। अब उससे कनेक्ट क्या है, डायनोमीटर। अब क्या करना है आपको, सबसे पहला काम इंजन की किस, जब आप इसको सिलेंडर नंबर 1 को इनऑपरेटिव किए हैं, इन दैट केस इंजन की स्पीड फुल थ्रॉटल पे क्या है, और उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। तो एक डिवाइस होता है टैकोमीटर, स्पीड मेजरमेंट डिवाइस, टैकोमीटर के हेल्प से आप अपने इंजन का फुल थ्रॉटल पे स्पीड मेजर कर लेना, क्लियर कर लिए। अब सेम टू सेम विद द हेल्प ऑफ डायनोमीटर आप फुल थ्रॉटल पे विद द हेल्प ऑफ डायनोमीटर आप ब्रेक पावर कितना है वो मेजर कर लोगे जब सिलेंडर नंबर 1 को इनऑपरेटिव होगा। इस केस में सेम टू सेम फिर करना क्या है, सिलेंडर नंबर 1 को फिर वैसे नॉर्मल कर दो, फिर सिलेंडर नंबर 2 को इनऑपरेटिव करो, फुल सेम कांस्टेंट फुल थ्रॉटल पे। दैट टाइम आपका टैकोमीटर से क्या वैल्यू आ रही है स्पीड की, और डायनोमीटर से क्या वैल्यू आ रही है आपकी शाफ्ट में ब्रेक पावर की, वो वैल्यू ले लें। सेम टू सेम
3 के लिए 3 को जब इनऑपरेटिव करोगे, इन दैट केस इंजन की स्पीड क्या होगी, उसकी ब्रेक पावर क्या होगी। स्पीड कैसे मेजर करोगे, टैकोमीटर से, और ब्रेक पावर कैसे मेजर करोगे, डायनोमीटर से। क्लियर। सेम टू सेम 4 के लिए। तो ऐसे आपको चारों सिलेंडर के जितने सिलेंडर हो, 5 सिलेंडर हो, 6 सिलेंडर हो, सबका ऐसे एक एक सिलेंडर को इनऑपरेटिव करके सबका स्पीड और ब्रेक पावर आपको मेजर करना है। क्लियर। अब देखो, तो जैसे आप सिलेंडर नंबर 1 को इनऑपरेटिव करोगे तो आप क्या होगा, इंजन की स्पीड क्या हो जाएगी, क्योंकि अभी चारों सिलेंडर अगर वर्क कर रहा होगा, चारों सिलेंडर अगर वर्क कर रहा होगा तो जनरली सी बात है आपको जो स्पीड मिलेगी काफी हाई मिलेगी। अब उसमें से किसी एक सिलेंडर को इनऑपरेटिव केस करोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, ब्रेक पावर कब मिलेगा, मिलेगा। तो जब अगर आप सिलेंडर नंबर 1 को अगर ऐसा ही इंजन हुआ तो अगर उसको कट ऑफ कर दे रहे हो या फ्यूल सप्लाई बंद कर दे रहे हो इनऑपरेटिव बनाने के लिए, तब आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन दैट केस आप मेजर कर लोगे टैकोमीटर से उसकी स्पीड और डायनोमीटर से उसका ब्रेक पावर। बट जब आप सेकंड में जाओगे, इन दैट केस आपको फिर स्पीड को क्या करना होगा, थोड़ा बढ़ाना होगा। इन दैट केस अपना जो डायनोमीटर का लोड है, डायनोमीटर का जो लोड को थोड़ा सा कम करोगे ताकि वो जो कांस्टेंट स्पीड पे इंजन वर्क करे। स्पीड अगर स्लो हो जा रहा है तो डायनोमीटर का लोड को कम करके कांस्टेंट स्पीड करे, देन आप डायनोमीटर के वैल्यू मेजर करें। क्लियर। ओके, तो यहाँ पे एक काम और करना है साथ में, जब आपका सिलेंडर इनऑपरेटिव होगा, सिलेंडर नंबर 1 अगर आप इनऑपरेटिव केस में होगा, इन दैट केस इंजन की स्पीड कम होगी। इंजन की स्पीड कम होगी तो करना क्या है, डायनोमीटर के लोड को थोड़ा सा कम करना है, तो स्पीड वापस अपने उसी कांस्टेंट स्पीड पे जो इंजन को आपको रखना उस स्पीड पे आ जाएगी। उस टाइम पे डायनोमीटर की जो वैल्यू होगी उसे आपको नोट करना है। ठीक है, वैल्यू नोट करना है। अब एक चीज याद रखना, फ्रिक्शनल पावर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। ठीक है, ये टर्म एक माइंड में रखना, फ्रिक्शनल पावर क्या होता है, स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर। अब हम इक्वेशन बनाते हैं इसके लिए कि अगर हम कैसे हम इंडिकेटेड पावर कैलकुलेट करें, कैसे हम फ्रिक्शन पावर कैलकुलेट करें मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए। क्लियर। तो हम एक इक्वेशन आपको बना के दिखाएंगे यहाँ पे कि हाउ टू कैलकुलेट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, नाउ व्हेन ऑल सिलेंडर आर वर्किंग, अगर हम सबसे पहला केस लेते हैं, जब हमारा चारों सिलेंडर जो हैं अगर वर्किंग कंडीशन में होगा, इन दैट केस व्हाट इज द ब्रेक पावर, डायनोमीटर से जो आप मेजर करोगे ब्रेक पावर वो क्या होगा, व्हेन ऑल सिलेंडर वर्क। ठीक, इन दैट केस ब्रेक पावर, ठीक है, इन दैट केस ब्रेक पावर ऑफ ऑल 4 सिलेंडर, ब्रेक पावर ऑफ ऑल 4 सिलेंडर is equal to indicated power of all 4 cylinder minus friction power of all 4 cylinder। ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, सेम टू सेम, when one of them are inoperative, जब आप इसमें से किसी एक सिलेंडर को इनऑपरेटिव कंडीशन में इनऑपरेटिव बना रहे हो, इन दैट केस व्हाट इज द ब्रेक पावर, इन दैट केस ब्रेक पावर, क्योंकि आपने एक को इनऑपरेटिव कर दिया है तो बाकी 3 बचे, तो ब्रेक पावर ऑफ बाकी के 3 बचे हुए जो सिलेंडर हैं वो इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर ऑफ बाकी का बचा हुआ 3 सिलेंडर माइनस फ्रिक्शन पावर ऑफ 4 सिलेंडर। क्योंकि आपने सिलेंडर नंबर 1 को जो इनऑपरेटिव बनाया है तो उसमें जो पिस्टन है वो तो मूव हो रहा है क्योंकि वो सेम क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट है, बट बस आपने किया क्या है, उसके आपने स्पार्क प्लग को हटा दिया या फिर फ्यूल सप्लाई को बंद कर दिया है। तो जो फ्रिक्शन पावर है, क्योंकि हमने बात किया था फ्रिक्शनल पावर इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड के, तो स्पीड हमें क्या करना है, हमेशा कांस्टेंट रखना है डायनोमीटर के लोड को मैनेज करके, और वो डायनोमीटर की वैल्यू को हमें नोट करना है। ठीक है, इसलिए हमने फ्रिक्शनल पावर यहाँ पे 4 सिलेंडर का मेजर करना है, और इंडिकेटेड पावर 3 सिलेंडर का कर रहा है क्योंकि एक सिलेंडर का हमारा क्या है, इनऑपरेटिव है। ठीक है, नाउ इसको ले ले इक्वेशन नंबर ए, इसको ले ले आप इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, नाउ ए में से बी को माइनस करें, इक्वेशन ए में से बी को आप जब माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा ब्रेक पावर
of 4 cylinder minus brake power of 3 cylinder is equal to indicated power of 4 cylinder minus indicated power of 3 cylinder which is equal to indicated power of the engine. तो ऐसे आप किसी भी इंजन के इस टाइप के इनमोस्ट टेस्ट से आप इसका इंडिकेटेड पावर मेजर कर लोगे. क्लियर. और वैसे ही जो आपका नॉर्मल कंडीशन में ब्रेक पावर है वो तो आप फ्रिक्शनल पावर इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हो कि हमें पता है फ्रिक्शनल पावर का फॉर्मूला क्या होता है विच इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर. ठीक है. तो आप इस फॉर्मूले से भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो फ्रिक्शन. अगर इंडिकेटेड पावर कैलकुलेट करना हो तो आप इस स्टेप से इंडिकेटेड पावर कैलकुलेट करोगे. क्लियर. तो ऐसे हमारा ये मोर्स टेस्ट वर्क करता है. क्लियर. आई थिंक कोई भी अगर आपको डाउट वैसे तो नहीं आना चाहिए. अगर डाउट आएगा तो प्लीज कमेंट करें. मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके क्वेश्चंस आपकी क्वेरी का जवाब दे सकूं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.